ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में क्या कुछ आप प्राप्त करने वाले हैं, किन परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होने वाली है, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए रहने वाला है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर और बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सामान्य तौर पर एक राशि में लगभग 12 महीने तक रहते हैं। 12 से 13 महीने का टाइम इनका रहता है, लेकिन इस बार देवगुरु बृहस्पति जैसे ही ये मिथुन राशि में पहुंचते हैं तो ये अतिचारी हो जाते हैं, यानी कि इनकी चाल में वृद्धि हो जाती है। ये तेज गति से चाल चलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिथुन राशि में जो समय अवधि है वो समय अवधि ये 5 महीने में ही पूर्ण करेंगे, यानी कि जो इनका प्रभाव होगा ये जल्दी जल्दी प्रभाव देंगे और 18 अक्टूबर 2025 के बाद ये कर्क राशि यानी कि आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक अप्लीकेबल रहने वाला है। तो देखिए, जब हम गुरु की बात करते हैं ना, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में किस्मत के कारक ग्रह माने जाते हैं, इन्हें धन का भी कारक ग्रह कहा जाता है। साथ ही ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, नैतिकता और इसके साथ ही गुरुजन, ठीक है, और साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, सोना, है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही अगर हम पर्सनल लाइफ के अंदर बात करें तो स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। साथ ही संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान से कितना सुख आपको प्राप्त होगा, ठीक है, इन सभी चीज़ों को बृहस्पति से ही देखा जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर शास्त्रगत अनुसार अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर करना वैसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कर्क राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान निस्संदेह आपके जीवन में बहुत सारे बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले 2.5 वर्ष से लगातार आप परेशान चल रहे थे। बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए थे, बहुत सारे लोगों के जीवन में नौकरी व्यवसाय समाप्त हो गया, ठीक है, कार्य की स्थिति आपके जीवन में सामने नहीं निकल कर आ रही थी। जो भी आप कार्य शुरू कर रहे थे उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, बहुत सारे कष्टों का भी सामना करना पड़ा, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन हाँ, धैर्य आप समाप्त हो चुकी है। देवगुरु बृहस्पति का मूवमेंट आपके 12th हाउस से हो रहा है, तो यह सबसे पहला समय यह है कि यह समय मानसिक शांति आपके जीवन में लेकर आ रहा है, यानी कि आप आत्मिक तौर पे धर्म की तरफ अग्रसर होंगे, मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाएंगे, कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे अपने आप को डेवलप करने के लिए, ठीक है। साथ ही अगर हम कहें तो थोड़ा सा धार्मिकता की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव होगा, तो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जब 12वें भाव में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका स्वभाव जो होगा वो बहुत उदार हो जाएगा, आप लोगों की मदद करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस बात को नोटिस कीजिएगा कर्क राशि वालों को, अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत भावुक होते हैं, भावनाओं में आके आप फंस जाते हैं, तो ध्यान रखें कि इस टाइम पर जब गुरु 12वें भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक और दिल से बहुत ही कोमल भाव रखने वाला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको चीट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति उदारता दिखाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत अच्छा समय है, आप विदेश जा सकते हैं। विदेश में आप रहने के बारे में सोच रहे थे, वहां सेटलमेंट चाहते थे, तो आपके लिए समय अच्छा, इन 5 महीनों में आपको लाभ प्राप्त होगा। ऑलरेडी अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आप अच्छा जीवन में प्रगति करने वाले हैं। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो लोग धार्मिक संस्थानों में काम करते हैं, धर्म के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि यह समय आपके खर्चों में वृद्धि जरूर कराएगा, लेकिन यह वृद्धि सही कार्यों पर होने जा रही है, यानी कि किसी मंदिर के अनुष्ठान के लिए या मंदिर निर्माण के लिए आप दान करने वाले हैं, दान पुण्य में आप बहुत ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा जिसमें आपका धन खर्च होगा, या आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से गोचर करते हुए आपके
पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। मतलब क्या है कि आपके जीवन में सुख सुविधा में वृद्धि होने जा रही है, सुख सुविधाओं पर पैसा आप खर्च करेंगे, मकान का योग बनता है, वाहन का योग बनता है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, मकान में रेनोवेशन का काम करवाएंगे, या एक मकान है उसको बेच करके आप नया कोई मकान खरीद सकते हैं, रेनोवेशन का काम होगा, मकान भूमि से संबंधित कोई विवाद आपका चल रहा था, कहीं पैसा फंसा हुआ था, उन सब के बाहर निकलने का अब यहाँ पर अवसर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, आपके चतुर्थ भाव पर इनकी पंचम दृष्टि है, तो आप हृदय से कोमल रहेंगे, सेवा भाव रखेंगे, लोगों के साथ में लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपकी माता जी के साथ आपके संबंध इंप्रूव होंगे, माता की हेल्थ भी अच्छी होगी और आप अपनी माता से लगाव भी रखने वाले हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, दिक्कत न हो, इन सब का ख्याल आप कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले रखेंगे। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव देखें आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस सर्विसेज का भाव माना जाता है, तो जो लोग सर्विस कर रहे हैं, नौकरी में हैं, जो परेशानियां चली तो वो परेशानियां दूर होंगी, नई नौकरी की संभावनाएं बनती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, विशेष तौर पर शिक्षा का फील्ड, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस को कोई भी सेक्टर हो गया, अगर इन सेक्टर्स में आप कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त होगा, नौकरी में वृद्धि, ठीक है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, शत्रु आपके जरूर बनेंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपकी प्रगति देखकर शत्रु आपसे ऐसा नहीं कि सामने आकर आपके वार करेंगे, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति रखेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, लड़ाई करने जाते हैं, झगड़े वाद विवाद में फंसते हैं, तो आपके धन और समय का नुकसान होगा। इससे बेहतर है आप ईश्वर के ऊपर उनको छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको ऑलरेडी प्रकृति सजा देगी। तो ये बात नोटिस कीजिएगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलने के योग दिखाई देते हैं। यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति है। कर्ज में दबे हुए थे क्योंकि ढैया की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्ज हो गया था, अब धीरे धीरे कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दिखाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर है। मैंने कहा कि धर्म, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, कुछ नई चीजें पढ़ने, कुछ नई चीजें सीखने की तरफ आप अग्रसर होंगे। जो लोग रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, सीए वगैरह हैं, ठीक है, या जबकि मेडिकल लाइन से भी अगर आप जुड़े हुए हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। लेकिन देखिए, राहु पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और राहु भी देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो आपको इलीगल चीजों से बचना है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, बड़े पद पर हैं, तो इलीगल चीजों से बचिएगा। थोड़ा सा हेल्थ में अप एंड डाउन आपके रहेगा, बट पहले की अपेक्षा काफी अच्छा हो जाएगा। हेल्थ के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको नजर बार बार लगेगी, इस पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। और दूसरी बात कि केतु आपके सेकंड से गोचर करेंगे। इस बात को नोटिस कीजिएगा कि आपके साथ में कोई फ्रॉड अथवा धोखा जरूर होगा। किस प्रकार का धोखा होगा? आपके पास में बैंक बैलेंस है, आपका कोई मित्र आया, उसने आपसे पैसे मांगे, आपने दे दिए, पता चला पैसा फंस गया। कहीं पर आपको कोई एजेंट मिला जिसने कहीं पर पैसा बनाने की बात कही, आपने पैसा लालच में आके दे दिया, वो पैसा डूब गया, ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर इन सभी चीजों से अब आपको लाभ नहीं होने वाला है। केतु सेकंड में आ गए हैं तो प्रॉब्लम आपको ये देंगे। और क्या है कि राहु पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, राहु अष्टम में है, तो आप इजी मनी की तरफ भागेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जल्दी पैसा कमाना है। तो इन चीजों में अगर आप फंसते हैं तो आगे चल के बहुत ज्यादा आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। हाँ, सरकारी पोस्ट के अंदर है, सरकारी क्षेत्र में, तो कोई बड़ा अचीवमेंट या रिवार्ड, ऐसा कुछ चीजें भी मिलने के योग बनते हैं। अगर हम 4 बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं तो पहली बात कि देखिए, खुशखबरी में अगर हम देखें तो व्यक्ति अगर संतुष्ट है, आत्मा अगर संतुष्ट है ना, तो आपके पास सब कुछ है। तो ये चीज अब आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। तीसरा, अगर बात करें तो नई नौकरी की संभावना, कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। साथ ही आपके लिए अगर देखा जाए तो विदेश जाने का योग, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां से लाभ, स्थान परिवर्तन, वो भी शुभ स्थान परिवर्तन, बिजनेस व्यापार में सफलता। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए अब अच्छा आ गया है। हर प्रकार से ग्रहों का जो मूवमेंट है वो आपके लिए अच्छा है। सैटर्न की स्थिति अच्छी है, हालांकि राहु अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, चोट चपेट दुर्घटना से बचें। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति के कहने पर पैसा नहीं दीजिएगा, पैसे का डोनेशन नहीं कीजिएगा इस टाइम फ्रेम के दौरान, है ना। आप अगर हो सके तो खाने पीने की वस्तु का दान करें, ठीक है। इसके अतिरिक्त पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप बेसन बने हुए लड्डू आप लोगों को दे सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। या अपने गुरुओं, जो जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी आप सेवा करें, ठीक है। उनके प्रति आदर का भाव रखें। हर चीज़ें आपके लिए आपके अनुसार चलती रहेंगी। दी गई जानकारी